हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके अंदर अपने ने क्या पढ़ लिया था? अपने ने ये पढ़ा था कि जब समान आवर्ती और लगभग समान आयाम वाली जो दो तरंगें हैं, अगर एक ही दिशा के अंदर संचरित होती हुई किसी बिंदु पर एक साथ अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तो तीव्रता का मान कम होगा और कहीं पर उस तीव्रता का मान ज्यादा होगा। इससे अपने ने क्या है कि एक एग्जाम्पल लिया था। अपने मान के चले थे कि दो तरंगे हैं और दोनों तरंगों का जो इक्वेशन अपने ने लिखा था E1 E01 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 प्लस फाई1। दूसरा जो इक्वेशन लिया था अपने ने E2 इक्वल टू E02 साइन ओमेगा टी माइनस kx2 प्लस फाई2। ये अपने ने पढ़ लिया था। फिर अपने ने परिणामी तरंग का समीकरण निकाला, याद है तो E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 वैल्यू अपने रखेंगे, इसको ओमेगा टी माइनस kx1 है, इसको अपने ने एडजस्ट करके लिखा था और उसको हल भी अपने ने कर लिया था। जो लास्ट इक्वेशन आई थी वो अपने पास ये आई थी, परिणामी तरंग का समीकरण, यानी E बराबर कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ऐसा कुछ इक्वेशन अपने ने निकाला था। E बराबर A साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ये आप देख लेना, पीछे वाले टॉपिक में अपने ने पढ़ लिया था। ये समीकरण कैसे आई भाई? इनको हल करने पर यहाँ वैल्यू पुट की, फिर मैंने बताया कि जैसे अपने ने इसको लिखा ओमेगा टी, इन दोनों को एक साथ लिखा था, माइनस कॉमन लिया यानी kx1 माइनस फाई1 बना, यहाँ माइनस कॉमन लिया kx2 माइनस फाई2 बना, ऐसा कुछ है। फिर अपने ने साइन a माइनस बी वाले फॉर्मूले से इसको खोला, ऐसे इसको भी खोला था। फिर साइन a कोस बी और कोस ए साइन बी, ऐसा फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए अपने ने क्या किया, माना था कि साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी को छोड़ करके बाकी जो टर्म आ रही है उसको अपने कुछ मान लेते हैं। आपको याद है वो मानने वाली टर्म क्या थी? क्योंकि वापस अपने को वो काम में लेनी पड़ेगी जब अपने एंगल निकालेंगे। तो देखो क्या माना था, ये परिणामी तरंग का समीकरण है, ये अपने ने निकाल लिया था। लेकिन अपने ने जो माना था ना, वो क्या माना था इसको सोल्व करने के लिए, वो मैं इक्वेशन लिख देती हूं। अपने ने ये माना था E01 कोस kx1 माइनस फाई1 प्लस E02 कोस kx2 माइनस फाई2 इक्वल टू क्या, a कोस थीटा। ठीक है, इसको अपने तीन नहीं दे करके एक दो इसको मान लिया, तीन इसको मान लेते हैं। दूसरा अपने ने माना E01 साइन kx1 माइनस फाई1 प्लस E02 साइन kx2 माइनस फाई2। ठीक है, ये बराबर था a साइन थीटा के। इसको 4 नंबर इक्वेशन। एक नंबर इक्वेशन एक तरंग का समीकरण, दूसरा तरंग का इक्वेशन। ठीक है, परिणामी दोनों का अध्यारोपण से जो बनेगी उस तरंग का समीकरण E1 प्लस E2।
इन दोनों से वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, उसमें कुछ ऐसे टर्म आएगी, उसको अपने ये मान लेंगे, ठीक है, ये मान लेंगे, उसका वापस मान रख देंगे, तो ऐसे एक फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। परिणामी तरंग का समीकरण अपने पास ये आ जाएगा। अब आपने देखो इसमें ये जो बता रहा है कैपिटल ए, क्या बता रहा है, परिणामी तरंग का आयाम, क्योंकि अपने निकालेंगे आयाम परिणामी तरंग का कितना होगा और तीव्रता कितनी होगी। तो अपने आयाम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, आयाम निकालने के लिए जो अपने ने माना था वो अपने को वापस काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि समीकरण नंबर 3 और 4 को देखिए, इधर है ए कोस थीटा, इधर क्या है ए साइन थीटा। कैपिटल ए निकालना है तो कैसे आ सकता है, 3 नंबर इक्वेशन और 4 नंबर इक्वेशन का वर्ग करके जोड़ दे, तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, अपने पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से लिख दी, जो पीछे वाले अपने ने क्लास के अंदर पढ़ा था वहां मान के चले थे, वही लिया है मैंने, जस्ट आगे वाला अपने कर रहे हैं। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करो, E01 यहीं पे कर देते हैं, कैसे, देखो इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी ऐसे ही होल स्क्वायर बना दो और इसका भी होल स्क्वायर बना दो, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलें तो क्या आएगा, E01 का स्क्वायर कोस स्क्वायर kx1 माइनस 5 प्लस इसका स्क्वायर E02 का स्क्वायर कोस स्क्वायर kx2 माइनस 5, ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 E01 E02 ये लिख लेते हैं पहले, कोस kx1 माइनस 5 और कोस kx2 माइनस 5, ठीक है। ये प्लस ये दोनों का मतलब 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लिया प्लस इसका होल स्क्वायर इसके साथ ऐड करना है, इधर ही कर देती हूँ प्लस, इसी टर्म में प्लस चल रहा है, E01 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx1 माइनस 5 प्लस E02 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx2 माइनस 5 प्लस 2E01 E02 साइन kx1 माइनस 5, ये आ जाएगा साइन kx2 माइनस 5 बराबर किसके, इधर आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी इसके इक्वल क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ओनली। तो देखो मैं सीधा इधर लिख देती हूँ, ए स्क्वायर बराबर, या तो इस साइड लिख लें कैपिटल ए स्क्वायर बराबर, इसको और हल करते हैं, देखो E01 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, भी थीटा मान ले इसको, कहीं पे और भी है क्या जो कि E01 का स्क्वायर कॉमन आ रहा हो, देखो दोनों टर्म में E01 का स्क्वायर E01 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी इसमें बचेगा मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों का एंगल देखो सेम है, हल करेंगे E01 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों हो गए। नेक्स्ट इसकी बात करें, देखो E02 का स्क्वायर, E02 का स्क्वायर यहाँ पे एंगल सेम है साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा और बच जाएगा E02 का स्क्वायर प्लस इसमें देखो कॉमन आ रहा है 2E01 और
ई नोट 2, ये फॉर्मूला कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, यानी आपने मैथ में पढ़ा होगा फॉर्मूले, तो ये किसका फॉर्मूला है, यानी ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, जो ये आ जाएगा कोस, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 ई नोट 1 ई नोट 2 कोस, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करें भी, के कॉमन लिया और इसको लिखा जाए x2 माइनस x1 माइनस फाइव 2 माइनस फाइव 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको पथांतर कहें ई नोट 1 का स्क्वायर ई नोट 2 का स्क्वायर प्लस 2 ई नोट 1 ई नोट 2 और कोस ये आ जाएगा के और x2 माइनस x1 यानी कि पथांतर है, जिसको आपने के डेल मान ले, और माइनस फाइव 2 माइनस फाइव 1 मतलब कलांतर है कितना है, जिसको फाइव 2 माइनस फाइव 1 इसको माना गया है कि माना x2 माइनस x1 बराबर कितना डेल पथांतर के बराबर, और फाइव 2 माइनस फाइव 1 बराबर किसके फाइव के बराबर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा के डेल माइनस आ गया आपके पास फाइव, आपके पास ये आ गया किसका मान, आयाम का मान, यानी परिणामी जो तरंग होगा उस तरंग का आयाम जो है वो कितना होगा, वो इक्वेशन आ गई आपके पास में लास्ट वाली। नेक्स्ट अपने निकालते हैं इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। तीव्रता देखो कैसे निकालेंगे, परिणामी तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी को आई से लिखे, आपको पता है आई प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयाम के वर्ग के, समानुपाती साइन हटाएं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ आई बराबर के ए का स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं अपने उस आई इक्वल टू के ए स्क्वायर में, मतलब इसको पूरी टर्म को किससे के से मल्टीप्लाई कर दें, आई इक्वल टू आ जाएगा के ई नोट 1 का स्क्वायर प्लस ई नोट 2 का स्क्वायर प्लस 2 ई नोट 1 ई नोट 2 और कोस के डेल माइनस फाइव, अलग अलग आई का मल्टीप्लाई करना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये के ई नोट 1 का स्क्वायर के ई नोट 2 का स्क्वायर प्लस 2 के ई नोट 1 ई नोट 2 कोस के डेल माइनस फाइव, ठीक है। फिर देखो ई नोट 1 क्या है, प्रथम तरंग का आयाम, ठीक है, ये ई नोट 2 क्या है, यानी दूसरी तरंग का आयाम, आयाम में तो है, और अगर अपने आयाम का वर्ग कर दे तो वो क्या बन जाती है, यानी इंटेंसिटी यानी तीव्रता बन जाती है। अगर अपने ये बोले कि प्रथम जो तरंग है उसकी तीव्रता I1, सेकंड जो तरंग है उसकी तीव्रता को मान लेते हैं I2 है, तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, या इसको एक और मतलब पार्ट करके और लिखना चाहिए ना, तो अपने उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इस इक्वेशन को एक बार ये लिखे I इक्वल टू के ई नोट 1 का स्क्वायर के ई नोट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट के ई नोट 1 का स्क्वायर, और ऐसे लिख दूं जैसे के ई नोट 2 का स्क्वायर, देखो के एक बार आना चाहिए तो के का रूट के ही बनेगा, ई नोट 1 आना चाहिए तो ई नोट 1 का स्क्वायर करके रूट किया है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है, तो ऐसे अपने लिख सकते हैं। अब देखो प्रथम जो तरंग है उसका आयाम है, तो ये क्या बन जाएगी ई नोट 1 का स्क्वायर, प्रथम तरंग
के आयाम का वर्ग हो गया, तो अपने क्या लिख सकते हैं, प्रथम तरंग का आयाम का वर्ग समानुपाती होगा प्रथम तरंग की तीव्रता के, तो अपने इसको मान सकते हैं I1। ऐसे ही के ई नोट 2 इक्वल टू I2, I बराबर I1 I2 2, ये आ जाएगा अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और कोस के डेल माइनस किसके बराबर आ गया, फाई के। तो अपने पास परिणामी जो तरंग है उसकी इंटेंसिटी का जो मान है वो अपने पास ये आ गया। परिणामी तरंग के अपने ने आयाम का मान निकाल लिया और परिणामी तरंग की अपने ने तीव्रता की वैल्यू है वो अपने ने निकाल ली। इसके बाद देखो थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं अपने, जैसे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पढ़ते हैं तो आयाम का ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम मान, या अपने ये कहें कि आयाम पर तो तीव्रता डिपेंड कर रही है, तो तीव्रता का मैक्सिमम मान और तीव्रता का मिनिमम मान। उसके लिए व्यतिकरण की जो दो अवस्थाएं या दो केस हो जाएंगे। केस फर्स्ट, पहला केस जब क्या हो, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी अगर व्यतिकरण होगा तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। यहाँ इंटेंसिटी अगर अपने देखे तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बिकॉज थीटा पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि प्रारंभिक कालांतर का मान अगर समान हो, प्रारंभिक कालांतर अगर दोनों तरंगों में समान हो, तो कहने का मतलब φ1 बराबर किसके, φ2 के। φ1 बराबर φ2 होगा तो कहीं लिखा है देखो φ2 माइनस φ1 इक्वल टू फाई, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो फाई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो यदि प्रारंभिक कालांतर समान है तो या बराबर है तो φ1 बराबर φ2 इक्वल टू फाइव, जिससे φ2 माइनस φ1 इक्वल टू अपने ने क्या लिया था, फाई लिया था, यानी समान है तो यू लेकर के चल, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये 0 हो जाएगा तो तीव्रता क्या आ जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और ये आ गया कोस के डेल। ठीक है, कोस के डेल के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर अपने पथांतर की बात करें, पथांतर क्या था, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 अगर ये संपोषी व्यतिकरण है तो पथांतर बराबर किसके होगा, यानी एन लैम्डा के बराबर होगा। एन लैम्डा के बराबर होगा तो अपने वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, कोस के डेल की, यानी कोस के डेल, या ये कह दो कि डेल इक्वल टू किसके, एन लैम्डा के। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और साथ में अपने पास यानी वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, के की भी और डेल की भी। डेल की वैल्यू तो है एन लैम्डा, कोस के का मान रखें, के इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और डेल संपोषी है तो क्या होगा एन लैम्डा। ये इससे कट जाएगा, जिससे कोस आ गया एन 2n पाई, इसके 2n पाई के इक्वल। ठीक है, n इक्वल टू कितना 0 1 2 3 4 5 दो डॉट ऐसे ही अपने लिखते जाए। तो वहां पे देखो कोई अगर वैल्यू पुट करो 0 रखोगे तो कोस 0, कोस 0 का मान कितना 1 आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आएगा 2 पाई आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में कोस 2n पाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। ये वैल्यू अगर हमेशा 1 आएगी तो देखो इंटेंसिटी आ जाएगी I बराबर
I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ I1 का रूट प्लस I2 का रूट का इसका क्या बना दें, होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का मान क्या है, मैक्सिमम, तीव्रता का मैक्सिमम मान। तो तीव्रता का मैक्सिमम मान कितना होगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के होल स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट इसका जैसे विनाशी व्यतिकरण वाली अगर अपने कंडीशन की बात करें तो देखो, और इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ जो पथांतर का मान लिया है अपने ने, ये तो होता है लैम्डा का पूर्ण गुणज समपोषी में तो, लेकिन अगर विनाशी की बात करेंगे अपने तो क्या आ जाएगा, यानी सेकंड केस विनाशी व्यतिकरण हो तो क्या होगा, डेल पथांतर है ये, पथांतर यानी आ जाएगा n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा। वो तो क्या बन रहा है देखो, लैम्डा का पूर्ण गुणज क्योंकि तो n लैम्डा है, ये लैम्डा का क्या हो गया, विषम पूर्ण गुणज। जैसे 2n प्लस 1 ये आएगा, तो यहाँ कोई वैल्यू रखते जाओ ऐसे ही उसमें रख दे, और कोस के डेल की वैल्यू निकालो, तो कोस के 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, ये कट जाएगा, ये आएगा कोस 2 पाई, या इसको देखो 2 का इसका एलसीएम ले लें तो ये आएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 2 से 2 कट जाएगा, और साथ में क्या आ गया, पाई। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, यानी इसकी वैल्यू क्या रखें, n इक्वल टू 0 रख दो, 0 रखोगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू जब 0 होगा तो ये बनेगा कोस, ये 0 हो गया यानी कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी, -1। ऐसे ही अपने नेक्स्ट वैल्यू जब रखते जाएंगे तो कोस का जो मान है, कोस के डेल का मान अपने पास आएगा कितना, -1। समकोसी व्यतिकरण वाली कंडीशन में आता है कोस के डेल इक्वल टू 1। विनाशी व्यतिकरण अगर देखें तो इसमें आता है कोस के डेल इक्वल टू -1। अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे तीव्रता कितनी हो जाएगी, जो यहाँ निशान किसका आया है, प्लस का, वो निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। तो देखो I और I इसमें मिनिमम होगी कितनी, I1 प्लस I2 माइनस, माइनस का निशान आएगा इस बार, I1 I2 कोस के डेल, कोस के डेल का मान तो रख ही दिया माइनस तीव्रता, या I1 का अंडर रूट माइनस I2 का अंडर रूट, और इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास इंटेंसिटी का कैसा, मिनिमम मान। ये है इंटेंसिटी का कौन सा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखिए, कई बार जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, ये अगर चेक करना चाहे ना तो अपने जो दो तरंगे ले रहे हैं ना, दोनों की तीव्रता को क्या कर दो, बराबर बराबर जब ले लेंगे दोनों की इंटेंसिटी को तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 इक्वल टू I। इस कंडीशन में देखना, ये दोनों अगर I1 I2 बराबर है तो माइनस हो रहा है, तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी, 0। मैक्सिमम वाली अगर आपने देखें तो देखो क्या हो जाएगा, यानी I1 की जगह I कर दो प्लस अंडर रूट I2 की जगह I कर दो, तो ये आ गया कितना, 2√1 और 1 2 हो गए ना, रूट I, और इस पूरे का क्या लगा है, होल स्क्वायर, जिससे ये बन जाएगा 4I। मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 4I के इक्वल आएगी।
मिनिमम अगर इंटेंसिटी पूछे तो कितनी, 0 के इक्वल आएगी। बाकी आप फॉर्मूले ध्यान रखना, आई मैक्सिमम का क्या होता है और आई मिनिमम का क्या होता है। वापस देख लो एक बार, आपने ने क्या पढ़ा, आपने ने पढ़ा यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, इसके बाद व्यतिकरण किसको कहेंगे, फिर व्यतिकरण अपने देख रहे थे दो तरंगों के कारण, यानी ये देखा कि दो तरंगें जब अध्यारोपित होकर के जो विक्षोभ उत्पन्न करेगी उसी क्वेश्चन मतलब उस तरंग का समीकरण कैसा होगा, वो समीकरण अपने ने निकाल लिया जिसका इक्वेशन अपना ये आ गया था, ए साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। इसके बाद अपने को निकालना है कि परिणामी जो तरंग समीकरण तो आ गई, इसका आयाम कितना होगा। आयाम निकालने के लिए अपने ने इनका वर्ग किया, वर्ग करके अपने ने इनको एडजस्ट कर लिया और दोनों को यानी हल किया तो लास्ट अपने पास में आ गया था किसका मान, कैपिटल ए स्क्वायर का मान। अब कैपिटल जो ए स्क्वायर का मान आ गया मतलब आयाम का वर्ग आ गया था। आयाम का वर्ग और तीव्रता, या ये कह दो आयाम और तीव्रता में रिलेशन होता है कि इंटेंसिटी है वो आयाम के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती। इसलिए आई समानुपाती क्या ले लिया, ए स्क्वायर। समानुपाती साइन हटाया तो कांस्टेंट लगा दिया के ए स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी ए स्क्वायर की जो अपने पास ये आई थी, अलग अलग के से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गई। ई नोट 1 का स्क्वायर मतलब प्रथम तरंग के आयाम का वर्ग है, ये दूसरी तरंग के आयाम का वर्ग है। ऐसे ही अगर अपने मान के चले कि I1 समानुपाती ई नोट 1 का स्क्वायर, फिर समानुपाती हटाते के लगाते तो ये बनता मतलब प्रथम तरंग की तीव्रता। ये प्रथम तरंग की तीव्रता हो गई, ये दूसरे की हो गई, और इसको भी अपने ने लिख दिया था किस रूप में, जैसे इस रूप में। तो ये आ गई I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 का अंडर रूट कोस के डेल माइनस फाइव। यहाँ डेल क्या है, पथांतर है, जिसको क्योंकि ये था ये x2 माइनस x1 और x2 माइनस x1 को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए अपने ने इसको क्या लिख दिया, डेल। फाई क्या है, फाई है फाई2 माइनस फाई1, कलांतर है ये जो कि क्या है, फाई के इक्वल है। ये अपने पास परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई, आयाम आ गया, तीव्रता आ गई। नेक्स्ट अपने ने इसके देखे कि भी इसका मान आई का किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोस थीटा पर निर्भर कर रहा है। अब कोस थीटा का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1, मिनिमम कितना हो सकता है, -1। जब मैक्सिमम होगा तो +1 होगा तो इसमें कुछ ऐड होगा, कहने का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जब तीव्रता ज्यादा होगी तो व्यतिकरण अपने पढ़ते हैं समपोषी व्यतिकरण होगा, तो समपोषी व्यतिकरण में अपने ने लिया कि के डेल माइनस फाई है, यहाँ जो पथांतर होता है समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में पथांतर एन लैम्डा के बराबर होता है। पथांतर एन लैम्डा के बराबर होता है तो यहाँ मैंने के की वैल्यू पुट कर दी और डेल की वैल्यू पुट करके हल किया, तो हमेशा इसका मान जब वैल्यू रखोगे n इक्वल टू 0 1 2 3 हमेशा कोस के डेल की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। इसलिए +1 आएगी तो अपने ने +1 मान रखा, अपने पास इक्वेशन ये आ गई। इसको मैंने होल स्क्वायर के रूप में इस प्रकार से लिख दिया, तो ये आ गया आई का मैक्सिमम मान। फिर ये कंडीशन भी लेकर के चले इसमें, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान है भी दोनों को, या तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू आई नोट मान लो, भी आई नोट कर दे, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू आई नोट मान ले, आई नोट की अगर क्या हो, बराबर हो जाएगी तो देखो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे √I1 √I2 दोनों को आई लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2√I, स्क्वायर करोगे तो 2√I का स्क्वायर, या आई नोट रख लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 4I बन जाएगा या 4I नोट बन जाएगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो अपने पास 4I नोट के बराबर आ गई। सेकंड केस क्या, विनाशी अगर व्यतिकरण हो, तो विनाशी व्यतिकरण होगा तो पथांतर क्या होगा, या तो 2n+1 λ/2 कर दो, या इसको अपने n+1/2 इंटू लैम्डा रख ले। सेम यही चीजें के का मान पुट किया, डेल का मान पुट किया, हल किया, फिर n इक्वल टू वैल्यू रखते जाए तो यहाँ इस बार वैल्यू आएगी कोस के डेल की कितनी, -1। ये माइनस आएगी तो ये साइन किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। कलांतर अपने ने समान लिया है तो यहाँ ये इक्वेशन आ जाएगी, ये वाले मान, यहाँ निशान माइनस का, ये माइनस का होते ही ये होल स्क्वायर किसका बनेगा,
माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसमें प्लस बन रहा था इसमें माइनस बन जाएगा। फिर अपने ये मान लेते हैं कि दोनों की इंटेंसिटी अगर तरंगों की बराबर है तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I नोट, तो दोनों माइनस का निशान है इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो दोनों, एक तो ये फॉर्मूला आपको पता हो I मैक्सिमम का, दूसरा ये पता होना चाहिए I मिनिमम का। ऐसे ही आयाम भी अपने निकाल सकते थे, आयाम भी निकालेंगे ना तो यहाँ पे E नोट 1 का स्क्वायर प्लस E नोट 2 का स्क्वायर प्लस 2 E नोट 1 E नोट 2 आएगा, एक बार वैल्यू +1 एक बार माइनस की, तो ये बनेगा E नोट 1 प्लस E नोट 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। और आयाम निकालेंगे तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो मतलब आ गया E नोट 1 प्लस E नोट 2। माइनस वाली कंडीशन में क्या आ जाए, वो विनाशी व्यतिकरण वाली में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -1, तो तब ये बन जाएगा E नोट 1 माइनस E नोट 2 का होल स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ निशान माइनस का आ जाएगा दोनों के बीच में, मतलब E नोट 1 प्लस E नोट 2, तो मैक्सिमम अगर E नोट 1 माइनस E नोट 2 तो क्या आ जाएगा मिनिमम आ जाएगा। तो दोनों आयाम के मैक्सिमम मान, मिनिमम मान और इंटेंसिटी के मिनिमम और मैक्सिमम मान दोनों के फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। आपसे हो सकता है पूरा डेरिवेशन ना पूछे क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो, क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो 11th 12th के अंदर भी पढ़ी होगी शायद, अब फिर आप BSc B.Ed सेकेंड ईयर के अंदर भी पढ़ रहे हो, लेकिन इस बार बनता है कि आपसे वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसके जो न्यूमेरिकल है वो अपने इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें अपने न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।